नमस्कार साथियों, मैं आनंद निमाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। आज फिर एक नए एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा की थी माँ तारा की आराध्य देवी। जब भगवान शिव का जिक्र है तो माँ तारा का होना आवश्यक है। माँ तारा ही काली का स्वरूप है। कैसे लामा जी ने विमल को दर्शन शास्त्र, ज्ञान और ध्यान के विषय में बताया। आज का विषय होगा ग्यास्ते से आप आगे चलकर जो है सामनिंग की यात्रा, यानी लासा के बीच में कई शहर पड़ते हैं, काफ़ी दूर है लासा, करीब 20 दिन लग जाएंगे पैदल जाने में। तो सामदिंग की यात्रा ये भी बड़ी दर्शनीय है। और ये यात्रा जो है इसमें तिब्बतियों के विषय में बहुत विचार से बताया गया है। तो आज थोड़ा दर्शन शास्त्र कम होगा, तिब्बतियों के विषय में ज़्यादा होगा। तो मित्रों, आज का जो 10वां एपिसोड है इसके अंदर मैं शुरू करता हूँ ग्यास्ते से सामदिंग की यात्रा। चलिए मेरे साथ मानसिक रूप से यात्रा कीजिए। लामा जी ने विमल जी के साथ देशेन वांदी नाम के भोले भाले व्यक्ति को भेजा, जो कि पास के ही गांव का रहने वाला था। तो करीब 18 मील दूर गोबिस गांव में पहुंचा, जहां का देशेन रहने वाला था। तो वहां पहुंचे और धीरे धीरे अपना चलते रहे। ग्यास्ते के बाद सड़क समांतर नियरू नाम की नदी बहती है, इसके साथ साथ चलते रहे और इसी के नाम से नियरू घाटी का नाम पड़ा। और वो जैसे जैसे दूर जा रहे थे तो ग्यास्ते के जो मंदिर थे, गोम्पा थे, जो पहाड़ के ऊपर थे, दूर से दिखाई दे रहे थे। लेकिन ज्योग्राफिकल देखिए कि ये ग्यास्ते से पूरब की ओर जा रहे थे, यानी कि टुवर्ड्स कहना चाहिए पूरब, यानी कि ल्हासा। तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत से यदि हम सीधा जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, तो वहाँ से ल्हासा जो पूरब की ओर पड़ता है, यानी कि अभी वो दूर जा रहे हैं उस साइड से। और ये तो नाथुला से गए थे, तो नाथुला से भी पूरब की ओर ल्हासा पड़ता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। तो पूरब की ओर पड़ते हैं और रास्ते में बड़े घुमावदार पहाड़ वगैरह दिखाई दिए और चोमहलरी पर्वत श्रेणी उनकी बाईं तरफ, उनकी दाईं तरफ, क्षमा कीजिए, दाईं तरफ पड़ती है। यानी जब ऐसे जाएंगे तो रास्ते राइट में पड़ेगा। और धीरे धीरे वहाँ पर नदी जो है मिलती रही, ठंड कुछ ज़्यादा होती चली गई। ये गोबिस पहुँचे, वहाँ पर जब बताया गया लामा जी आ रहे हैं, तो वहाँ के लोगों ने इनको जीभ निकालकर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया, ऐसे करके। तो ये एक वहाँ तिब्बतियों का स्वागत करने का, सम्मान दिखाने का एक तरीका है। वादी ने अपने परिचय कराया और जब ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाना था तो बताया गया कि आपका जो गोम्पा है, यहाँ से आपको रात हो जाएगी, तो बेटर आप वहीं रुक जाओ। तो अपना विमल जी जो है उसी गांव में रुके और उनको वहाँ से आग वगैरह, खाना पीना सबकी व्यवस्था की गई। सुबह बच्चे खेल रहे थे, वो उठे तो बच्चों ने देखा भी रात में तो कोई नहीं था, एकदम रात में कौन पहुंच गया। तो उनको देख के बड़े अजनबी से लगे वो, तो बच्चों ने उनके पास आके बैठ गए। इसी प्रकार से गोम्बिस गांव में जब पता चला लोगों के लामा जी आए, तो पूरे गांव वाले एकत्रित हो गए और उनका बड़ा मान सम्मान किया। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए कुछ भी नहीं है फिर भी कितना मान सम्मान करते हैं। इसके बाद अब विमल ने एक चीज़ समझ में आई उनके, और जो मित्रों कैलाश मानसरोवर यात्रियों को भी समझना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिकल हैं, जो लोगों ने की हैं। इन्होंने कहा कि यदि मैं धीरे धीरे चलूँगा आराम से, तो मैं ओवरनाइट भी चल सकता हूँ, पूरी रात भर चल सकता हूँ। यदि तेज तेज चलूँगा तो मैं दिन भर में भी नहीं चल सकता हूँ। तो मित्रों, आप यदि कैलाश मानसरोवर जाते हैं, जाने का प्लान कर रहे हैं, तो अपनी श्वास की गति के हिसाब से अपने स्टेप्स को रखें। अब इस श्वास की गति क्या है, मेरे पूर्व के वीडियो में देखिएगा,
कि जिसमें पहाड़ पे कैसे चढ़ते हैं उसको मैंने विस्तार से स्वयं डेमोस्ट्रेशन करके बताया। मैं गया था औली में, जोशीमठ में, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसमें हम गए थे। तो वहीं पर एक डेमोस्ट्रेशन मैंने वीडियो आपके लिए तैयार किया, तो कृपया करके उसको जरूर देख लें आप। वहां पर एक चीज जरूर देखी कि जब उनको रात को रुकने का दिया तो वो बड़े सहज मना नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने देखा कि तिब्बती, चूंकि आप जानते हैं कि वहाँ संभव नहीं कि रोज रोज नहा जाए। मैं आपके अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ कि जब मैं लद्दाख में तैनात था अग्रिम चौकियों पे, तो जब तिब्बती लोग आते थे तो एक तिब्बतियों को हमने पकड़ा था, तो हमें लिखना पड़ता कि भाई कुछ सामान था उनके पास स्मगलिंग का, तो बॉडी मार्क आइडेंटिफिकेशन लिखना होता है। अब बॉडी आइडेंटिफिकेशन का दिखाई नहीं दे रहा, कपड़े वपड़े चेक कराए, तो अल्टीमेटली उनको नहलाना पड़ा। और 3 या 4 बार नहलाया गया, कई बार साबुन लगाया गया, तब कहीं जाके उनकी खाला में दिखाई दी, तब कहीं आइडेंटिफिकेशन लिखा गया। तो समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तिब्बती बेशक नहाते ना हो या बहुत कम नहाते हैं या हाथ मुंह धो लेते हैं, लेकिन हृदय के बहुत अच्छे होते हैं, भारतीयों का बहुत सम्मान करते हैं। और हम भारतीय, मन कितना काला हो शरीर अच्छा तो हम वो करेंगे ना। देखिए वो तिब्बती, उनका शरीर कैसा भी हो लेकिन मन दूध से भी ज्यादा उज्जवल, श्वेत। तो मित्रों, शरीर पर मत जाइए, मन पे जाइए, आत्मा देखिए, उनका मिलन देखिए। तो विमल जी ने ये लिखा कि हम भारतीय केवल कपड़ों तक ही सीमित हो जाते हैं, और वो तिब्बती सरल सहज स्वभाव से कितना उनका आदर सम्मान कर रहे थे। जब वो शाम को खाना खाने बैठे तो उन्हें अपने साथ नमक लाए, तो थोड़ा सा नमक उनको दे दिया। तो मित्रों, तिब्बत में नमक ऐसा है जैसे आपने किसी को सोना दे दिया हो, और नमक नहीं मिलता, तो नमक ही तो व्यापार से जाता था। तो गृह स्वामिनी बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने बड़े नमक को प्रेम से रखा। अब एक दुविधा उठ गई, एक महिला ने एक घड़ी दी, पुरानी घड़ी, जो उनका बेटा सिक्किम से लेके आया था। वो चलती नहीं थी, अब उनको पता नहीं कैसे चलती है, वो रखी थी बस। तो विमल ने उनको देखा तो देखा पीछे चाबी भरी जाती, उन्होंने चाबी भरी तो करी टिक 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 करके चलने लगी। जब वो घड़ी चलने लगी, उस महिला के मन में कितना आनंद आया, और बच्चे कितने खुशी से झूम उठे, अरे घड़ी चलने लगी, कितनी छोटी सी चीज। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बड़ा आनंद देती हैं। इसके बाद वो नौजिनसा पहाड़ के ऊपर चढ़े, और वहां से जब नीचे उतरे तो उनको बताया गया है कि नीचे सांपो नदी बहती है। मित्रों, ये एक प्रश्न है कि सांपो नदी किस नदी का नाम है? चलिए, मैं इसका उत्तर इस वीडियो के अंत में दूंगा, जब तक आप विचार करते रहिए। तो सांपो नदी दिखाई दी, तो बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद नोजिन कासा पर्वत पार करके मिलनकारो नाम के स्थान पर पहुंचे, जहां पे दोनों नदियां मिलती हैं। सांगपो में जो है नोजी नदी मिलती है, और वहीं पे रालुंग गोम्पा था। इसके बाद उनको आगे बढ़ना था, तो नाइट स्टे उन्होंने फिर रालुंग गोम्पा में किया। आगे चढ़ाई थी, नोजिंग कासा जो है बहुत कठिन जो है अपना ला था, सीधी चढ़ाई थी, उस पर चढ़े, फिर वहाँ पर उतरे, और इस प्रकार से वो कारोला दर्रे को पार करके पहुँचे, और एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ हवा आना ही बंद हो गया। हवा थी लेकिन जो हवा का प्रभाव होता वो बंद हो गया। लेकिन चढ़ाई चलते रहते तो पसीना आता, ठंड नहीं लगती, बट काफ़ी दुर्गम चढ़ाई थी। वो जैसे जैसे हाइट गेन कर रहे थे वैसे वैसे प्रकृति को, अपने आप को बड़े नज़दीक वो पहुँच रहे थे। इस प्रकार से वो धीरे धीरे अपनी दुर्गम यात्राओं को करते रहे, और अपने गुरुजी का जो है याद आया। और मित्रों, जो गुरुजी ने उनको निर्देश दिए थे, एक मित्र होने के नाते मैं भी आपको इनको पढ़ के सुना रहा हूँ,
और ये आपके जीवन में भी, कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी, और जितने भी पहाड़ों की यात्रा करोगे वहाँ अवश्य काम आएगा। संयम, नियम, ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि ही पहुंचाती है। बिना साधना के इस यात्रा को पूरी नहीं किया जा सकता। मैं दोबारा बता रहा हूं धीरे धीरे। यात्रा में संयम का होना बहुत आवश्यक है। एक नियम का पालन करें। यदि सुबह उठना है तो सुबह उठना है, सुबह छोड़ देना है छोड़ देना है, सुबह चलना है तो चलना है। ध्यान, रात को सोते वक्त ध्यान लगाएं, या दिन में जहां भी विश्राम करते हैं वहां ध्यान लगाएं। आसन, आसन में बैठना है और प्राणायाम करना है। प्रत्याहार, उस समाधि में लीनस्थ हो जाना है। तो मित्रों, ये बहुत ही एक आवश्यक था जो यात्रा में हमें करना चाहिए। इसके बाद वो गांव जारा में पहुंचे। गांव का नाम जारा था, और उससे आगे बढ़ने पर तुषार धवल की तरह, यानी कि सफ़ेद दूध की तरह पहाड़ के ऊपर बर्फ ही बर्फ थी, ठंड बहुत थी। विमल जी धीरे धीरे नीचे उतरे। बहुत बड़ी झील दिखाई दी। इसको यमद्रोक सरोवर कहते हैं। भारत के चिल्का हृदय जैसा सरोवर विशाल था। इसका जल स्वच्छ था, मीठा था। नीले आकाश की परछाई पूरी दिखाई दे रही थी। और जब ये अतिरिक्त जल होता है तो इसका अतिरिक्त जल सांपो नदी में मिल जाता है। तो मित्रों, आगे चलकर सामदिंग और नगारत से था। तो सामदिंग वहाँ से उत्तर की ओर था। गुरुजी ने सामदिंग गुफा में पहुंचकर देखा कि गुफा की अच्छी स्थिति नहीं है। वहाँ 32 लामाओं का रहने खाने का प्रबंध नहीं हो सकता था। इसलिए वे नगारत से लौट आए और वहीं पर रात पर रुके। मित्रों, मैंने कहा था कि बताइए कि सांगपो किस नदी का नाम है। तो मित्रों, सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, जो कि भारत में आके और बांग्लादेश के होती हुई अरब सागर में मिलती है। और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जब होता, जब सांगपो में माँ गंगा का विलय होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आज का ये एपिसोड वहीं खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद।